लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता रहे हैं, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे, जो कि संयोजन अभिक्रिया था, अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन और उभय विस्थापन, यानी 5 तरह के अभिक्रिया के बारे में फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता देते। लेकिन आज आप लोगों को बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उसके बारे में बताते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया, इन 4 अभिक्रियाओं के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। यानी पहला में था अब संयोजन अभिक्रिया। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले संयोजन है जब 2 तत्व आपस में मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया, जब कोई यौगिक अपघटित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो वो अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। वैद्युत अपघटन, जब किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो आयोनाइज हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोरीन का अगर विलयन हम लोग लेते हैं, यानी तो विलयन में अगर सोडियम क्लोरीन का लेते हैं तो उसको सोडियम और क्लोरीन यानी केटायन और एनायन में क्या हो जाता है, वैद्युत अपघट्य हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड का ब्रेक डाउन हो जाता है, वो आपका वैद्युत अपघटन कहलाता है। एकल विस्थापन में क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को विस्थापित करके उसके जगह पर आ जाते हैं। जैसे कॉपर और जिंक में, कॉपर और जिंक में जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, लेकिन कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। इस तरह से एकल विस्थापन। उसी तरह डबल विस्थापन, उभय विस्थापन में क्या होता है कि केटायन एनायन का आदान प्रदान होता है। एनायन यानी केटायन यानी आयन 2 तरह का होता है, यानी धनायन और ऋणायन, उसका आदान प्रदान होता है। उसी तरह आपको अगले आज का फर्स्ट टॉपिक है अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पदार्थ मान लो कि रिएक्शन न करा के जल में कुछ बालू कण मिले हुए हैं, तो जल जो मान लो कि चापाकल से हम लोग पानी लेते हैं उसमें कुछ बालू आ जाते हैं, कुछ गलत पदार्थ निकल जाते हैं उसमें, अगर पानी को हम लोग शांत छोड़ देते हैं तो वो बालू के कण या कुछ पार्टिकल्स उसमें जो रहते हैं वो नीचे की ओर, जल को शांत छोड़ देने पर वो नीचे की ओर बैठ जाता है, जो गाद कहलाता है, वही अवक्षेप कहलाता है। केमिस्ट्री रसायन की भाषा में क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है, जो सॉलिड पदार्थ के रूप में होता है, यानी लिक्विड में सॉलिड पदार्थ का मिला होना जो नीचे पेंदी में जाकर के बैठ जाता है, अवक्षेपण कहलाता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, अब केमिस्ट्री की भाषा में उसको हम सकते हैं वैसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे दो पदार्थ लेते हैं, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब हम लोग एक बीकर में एक साथ रख करके उसको रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है, यानी नीचे की ओर बैठ जाता है, जो अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप सॉलिड पदार्थ के रूप में क्या होता है, सॉलिड पदार्थ के रूप में वो अलग हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के रूप को हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है और सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है। अब उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद आप लोगों को उदासीनीकरण अभिक्रिया, वैसी अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। एसिड का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन आयन H+ आयन को देता है। बेस का मतलब, यानी बेस कहने का मतलब OH आयन जो बनाता है, यानी H+ आयन और OH- आयन। H+ आयन एसिड और बेस का कहने का मतलब OH आयन्स बनाता है ना, यानी एसिड और बेस की ये पहचान है। यानी ऐसे सिंपली क्लास 9-10 लेवल पर आप लोग को बुक में बताया हुआ, जो एसिड है जो टेस्ट के रूप में भी हम लोग कहते हैं, जो खट्टे हो, जो कड़वे हो। जो खट्टे हैं वो एसिड है, अम्ल है, जो कड़वे लगते हैं
वो क्या है भस्म, भस्म कहलाता है। यानी यहाँ पर अम्ल और भस्म दो दो पॉइंट्स यानी दो शब्द आपको दिए हैं, दो शब्द नहीं है। यहाँ समझना है कि अम्ल क्या है, भस्म क्या है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया जब करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाता है। यानी अम्ल उसको कहते हैं जो H+ आयन देते हैं, भस्म उसको कहते हैं जो OH- आयन को देते हैं। अम्ल और भस्म यानी अम्ल प्लस भस्म जब रिएक्शन करते हैं क्या देते हैं, लवण और जल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका भस्म है। यानी अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर यानी H2O। H2O का क्या है, वाटर है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है। जो सोडियम क्लोराइड लवण कहलाता है, H2O जल कहलाता है। यानी अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। लवण आपका हो गया सोडियम क्लोराइड और जल आपका H2O। उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड आपका अम्ल है, H2SO4 यहाँ पर लिखा हुआ है। H2SO4 क्या है, अम्ल है। और यहाँ पर भस्म क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका भस्म है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल यानी K2SO4, पोटेशियम सल्फेट बनाता है। पोटेशियम सल्फेट और जल बनाता है। इस तरह से अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल। अब आइए अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो अंधेरे में अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसको प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति तब अनिवार्य है। यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रण, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का मिश्रण अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता है, जब उसको प्रकाश में रखा जाता है तो क्या बना लेता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है, HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। H2 और क्लोरीन, H2 क्या है, गैस है, क्लोरीन गैस है। उसी तरह पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं, तो इसीलिए पौधे द्वारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं की जाती हैं प्रकाश की उपस्थिति, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 6O2 और 6H2O का निर्माण करते हैं। इस तरह से प्रकाश की उस उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं संपन्न होती है उस क्या कहलाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। अब आप लोगों को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बाद ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया बता रहे हैं। ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाएं दोनों हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं। एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपकरण होगा। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रियाएं दोनों सदैव साथ साथ चलती है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी दोनों साथ साथ, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को मिला करके क्या बन गया, रेडॉक्स। रिडक्शन ऑक्सीडेशन को मिला करके क्या बना, रेडॉक्स। रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ साथ चलती है। अब पहले आओ कि हम ऑक्सीकरण क्या होता है उसके बारे में जानें। ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का संयोग मतलब ऑक्सीजन किसी तत्व या यौगिक के साथ जुट जाता है, उसके साथ जुट करके नए तत्व का निर्माण। जैसे कार्बन, कार्बन क्या है, तत्व है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट कर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाना चाहिए, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुट कर क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। अब आप हाइड्रोजन का यहाँ लिखे हैं कि किसी वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तब हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो वो भी तुम्हारा ऑक्सीकरण होता है। 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है मिल करके, देखो यहाँ पर मैग्नीज के साथ क्या जुट जा रहा है, क्लोरीन जुट जा रहा है, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है।
हाइड्रोजन अलग होकर के मैग्नीज डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और क्लोरीन अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो HCl का यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीकरण होता है। HCl का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। अपकरण जस्ट इसका उल्टा है, ऑक्सीकरण और अवकरण जो है ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा है। वैसे अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है, इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था। अपकरण में हाइड्रोजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट कर क्या बना है, वाटर बना है। हाइड्रोजन और क्लोरीन जुट करके क्या बना है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का निष्कासन करना है, यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन लगा है उसके साथ ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है और वाटर बनाता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो इसमें एक साथ और है कि एक इसमें दोनों रिएक्शन साथ साथ कैसे चलती है, इसको समझना है। यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ कैसे चलती है, एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपकरण होगा। यानी यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट जाते हैं। तो यहाँ पर जिसके साथ ऑक्सीजन निष्कासन है, ऑक्सीजन हट गया है, उसका अपकरण हो रहा है। यहाँ पर अपकरण रहता है जिसके साथ ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अपकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है कॉपर से, तो यहाँ पर अपकरण हो गया है, अपकरण हुआ है। और यहाँ पर इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपकरण प्रक्रियाएं जो हैं दोनों साथ साथ चलती रहती है, इसीलिए इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं।